बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम CS401 असाइनमेंट नंबर 2 फॉल 2020 इसका असाइनमेंट का सलूशन इस पे बताया जाएगा। ठीक है, पहले बात मैं आपको गोल्डन वर्ड्स कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो कि आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में दिए गए हैं। ठीक है, ये गोल्डन वर्ड्स हैं, इसको आप एक नज़र देख लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन फाइल की तरफ चलते हैं जो कि क्वेश्चन है, राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू कंपेयर द फर्स्ट एंड लास्ट टू डिजिट्स ऑफ योर व्यू आईडी। फॉर एग्जांपल, इफ द व्यू आईडी is this, then the first and last two digits are 1, 2 and 8, 9 respectively. While comparing, if the first two digits are less than the last two digits, then subtract the first value from the second. Otherwise, perform the addition. At the end, store the result, subtraction or addition in memory. Note: make it sure to use your own VUID, otherwise 0 marks will be awarded. Moreover, you must store the first and last two digits in memory separately. अच्छा, जब मेमोरी का जिक्र आ जाए तो इसका मतलब है हमने कुछ वेरिएबल्स भी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट, अच्छा हमने पढ़ लिया। सबमिशन डिटेल्स हैं, फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड इन अ सिंगल MS वर्ड डॉक्यूमेंट। हमें आपको एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, उसमें असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम देना है, AFD डिबगर का स्क्रीनशॉट देना है जब वो स्टार्ट पर हो, और जब वो फाइनल वैल्यू मेमोरी में लिख दे तब भी उसका स्क्रीनशॉट आपने देना है। अब हम रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट है इफ़ फर्स्ट टू डिजिट्स इज़ लेस देन, ये दरअसल रिक्वायरमेंट मैं आपको ये दोबारा दिखा देता हूँ। इफ़ द फर्स्ट टू डिजिट्स आर लेस देन द लास्ट टू डिजिट्स देन सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर भी यही है, इफ़ द फर्स्ट टू डिजिट्स इज़ लेस देन, इफ़ द फर्स्ट टू डिजिट्स इज़ लेस देन लास्ट टू डिजिट्स देन सब्ट्रैक्ट, अदरवाइज एडिशन। अब हम इस बात को ट्विस्ट करके भी बयान कर सकते हैं कि इफ़ लास्ट टू डिजिट्स इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट टू डिजिट्स देन डू एडिशन एल्स सब्ट्रैक्शन। मतलब कि ये बात एक ही है, इसको कहने के अंदाज मुख्तलिफ हैं। ठीक है, ये और जो हम वी अप्लाई ट्विस्टेड मेथड इन अवर प्रोग्राम, हम इसमें ट्विस्टेड मेथड को अप्लाई करेंगे इस प्रोग्राम में। इसकी भी एक वजह है जो कि आपके PPT में पावर पॉइंट स्लाइड्स में दी गई है कि हम इसको हम आगे बताते हैं। अभी लेट्स गो टू आवर प्रोग्राम। जी, ये हमारा प्रोग्राम है। उसमें पहले ये हम केस 1 देख रहे हैं जिसमें हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कर लें, सपोज व्यू आईडी इज़ दिस। सपोज व्यू आईडी हमने ये कर ली, जिसमें देखें अब ये जो है ना फर्स्ट टू डिजिट्स मेरे 1 8 हैं। ठीक है ना, यहाँ पे फर्स्ट टू डिजिट्स 1 8 हैं। ठीक है, और लास्ट टू डिजिट्स 1 6 हैं, 1 6 हैं। तो मैंने कहा फर्स्ट टू डिजिट्स हमारे ये 1 8 हैं और लास्ट टू डिजिट्स हमारे 1 6 हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अगले हम ये चलते हैं कि जी मैं इसको हाईलाइट करके भी दिखाता हूँ ताकि हम पता लगे हम कहाँ पे हैं। अच्छा, हम यहाँ पे हैं। ठीक है, ये कहता है ORG hex 100 ब्रैकेट में। इसका मतलब ये है, रूल इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ कोड मस्ट बी लोडेड इन मेमोरी रैम एट एड्रेस 100 hex। ओके, मतलब कि मेमोरी रैम में जो मेमोरी और रैम में 100 hex लोकेशन पर पहली लाइन ऑफ कोड होनी चाहिए। ठीक है, ये रूल है। आगे है जी JMP स्टार्ट। ठीक है जी, JMP स्टार्ट, इसका मतलब है ये अनकंडीशनल जंप विद अ लेबल है। ठीक है, आगे हम कहते हैं जी फर्स्ट टू डिजिट्स। ठीक है, हमने वेरिएबल बनाया। ठीक है, जिसका नाम रखा फर्स्ट टू डिजिट्स और डिफाइंड वर्ड कहा। इसमें इस वेरिएबल में हमने अपना 1 8 डिजिट वो स्टोर कर लिया, और मैंने साथ कमेंट भी किए हुए हैं। क्रिएट अ 2 बाइट वेरिएबल नेम्ड फर्स्ट टू डिजिट्स एंड इनिशियलाइज विद डेसिमल वैल्यू 18। इसी तरह मैंने लास्ट टू डिजिट्स में भी एक वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने ये कहा है कि लास्ट टू डिजिट्स क्रिएट अ 2 बाइट वेरिएबल नेम्ड लास्ट टू डिजिट्स एंड इनिशियलाइज विद डेसिमल वैल्यू 16, मतलब लास्ट टू डिजिट्स। इसी तरह अब जब रिजल्ट है, ये भी एक वेरिएबल है, डिफाइंड वर्ड है, क्रिएट अ 2 बाइट वेरिएबल नेम्ड रिजल्ट एंड इनिशियलाइज विद डेसिमल वैल्यू 0।
अब हम अगले प्रोग्राम को स्टार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारे प्रोग्राम का स्टार्ट है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, जो फर्स्ट 2 डिजिट्स जो कि एक वेरिएबल था उसमें जो भी कंटेंट्स पड़े हुए थे वो हमने AX में डाल दिए, ठीक है। मूव द कंटेंट ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट्स इनटू AX रजिस्टर। अगले स्टेप में हमने क्या किया, मूव BX लास्ट 2 डिजिट्स। लास्ट 2 डिजिट्स जो कि एक वेरिएबल का नाम है, इसमें जो कंटेंट्स पड़े हैं उसे हम BX रजिस्टर में डाल दो, ठीक है। और ये मूव और कॉपी दरअसल कोई फ़र्क नहीं है कि जाहिर सी बात है, जब आपको दोनों इंटरचेंजेबली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे CMP BX AX। अच्छा, ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये समझने वाली है। कंपेयर इज़ अ नॉन डिस्ट्रक्टिव सब्ट्रैक्शन, ओके। वी यूज़ पेयर CMP विद कंडीशनल जंप। हम ये जो है ना CMP कंपेयर का और कंडीशनल जंप का, ये पेयर होता है, ठीक है ना, ये ज़हन में रखें। अच्छा, जब मैंने कंपेयर कहा, ठीक है, उसके बाद हमने साथ ही ये JA इस्तेमाल कर लिया, मतलब कंडीशनल जंप। ये क्या कर रही है, JA एडिशन। अच्छा जी, ये एडिशन एक लेबल का नाम है और JA निमोनिक है, मतलब इसका मतलब है ये एक कंडीशनल जंप है। JA मीन्स जंप इफ अबव इज। और अच्छा, ये मैंने अब ये क्या लिखा, इज 16 इज ग्रेटर देन 18। इसका क्या मतलब है, देखें, इसका मतलब ये है कि जो है ना, ये डेस्टिनेशन है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इस डेस्टिनेशन इज ग्रेटर देन सोर्स। BX हमारी डेस्टिनेशन है, AX हमारा सोर्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस डेस्टिनेशन इज ग्रेटर देन सोर्स। तो वही बात की, BX में इस वक्त 16 पर है, BX में इस वक्त 16 पर है, और 18 में, और जो AX में इस वक्त 18 पर है, ठीक है। BX में 16 है, AX में 18 है। तो हम कहेंगे इज डेस्टिनेशन इज ग्रेटर देन सोर्स, इज 16 इज ग्रेटर देन 18। इफ यस, जंप टू गिवन लेबल, इफ नो, इग्नोर दिस इंस्ट्रक्शन। आगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में ये है जी, सब्ट्रैक्ट AX BX। इसका मतलब ये है कि AX में क्या है, AX में 18 है, BX में 16 है, ठीक है। तो पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि 18 में से 16 माइनस करो और जवाब भी AX में लिखो। इसका मतलब ये है कैलकुलेट डिफरेंस एंड स्टोर इट इन AX रजिस्टर, ठीक है जी। अगली बात ये है मूव ब्रैकेट में रिजल्ट, मतलब कि जब हम ब्रैकेट में लिखते हैं इसका मतलब ये कोई मेमोरी लोकेशन मतलब वेरिएबल है, और रिजल्ट AX। इसका मतलब ये है कि AX में जो भी कुछ मौजूद है वो उस वेरिएबल में डाल दो। फिर मैंने कहा JMP डी एंड एक लेबल है, ठीक है। और ये है, मैंने कहा अनकंडीशनल जंप विद अ लेबल। अब आ जाते हैं एडिशन की तरफ। ऐड AX BX 18 + 16, मतलब कि AX में इस वक्त क्या है, AX में इस वक्त 18 है, BX में इस वक्त 16 है। 18 + 16 को जमा करो और जवाब भी AX में लिखो। इसका मतलब है कैलकुलेट सम एंड स्टोर इट इन AX रजिस्टर। आगे हमें बात है मूव रिजल्ट AX। इसका मतलब ये कॉपी द कंटेंट, कॉपी या मूव कह लें। मैंने कहा ये कॉपी और मूव हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपी द कंटेंट ऑफ AX रजिस्टर टू वेरिएबल नेम्ड रिजल्ट। AX में जो भी कुछ मौजूद है उसे इस वेरिएबल में जाके लिख दो। आगे है जी वो लेबल डी एंड, जो मैंने लेबल दिया था, मूव AX हेक्स 400, ये टर्मिनेटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। और इंट हेक्स 21, ये भी आप जानते हैं कि ये भी एक टर्मिनेटिंग इंस्ट्रक्शन में शामिल है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में हम कर क्या रहे हैं, अब इस प्रोग्राम को हमने समझ लिए, अब इसको ओवरऑल देखते हैं। ओवरऑल ये देखते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि अगर वो जो मैंने आपको एक बात मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली, एक मिनट, ये वाली, इस चीज़ को देखें। मैंने दरअसल इस चीज़ को आप जहन में रख लें, ठीक है। मैंने ये ट्विस्टेड वर्जन इस्तेमाल किया हुआ है। लास्ट 2 डिजिट्स इज ग्रेटर देन फर्स्ट 2 डिजिट्स, तो एडिशन कर दो, नहीं तो सब्ट्रैक्शन कर दो। आपने इस चीज़ को जहन में रखें, ठीक है, इस चीज़ को जहन में रखें। और अब उस प्रोग्राम को देखें, अब उस प्रोग्राम को देखते हैं कि हम भी वही कर रहे हैं कि देखें BX में इस वक्त क्या है, BX में इस वक्त लास्ट 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। मैंने कहा और नीचे है जंप इफ अबव, और जंप इफ अबव का मतलब ही यही है कि ये चेक करो इज ग्रेटर देन। जंप इफ अबव का मतलब ये है ग्रेटर देन, इस चेक करो इज ग्रेटर देन है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये करूँ BX में इस वक्त हैं लास्ट 2 डिजिट। मैंने कहा इफ लास्ट 2 डिजिट्स इज ग्रेटर देन फर्स्ट 2 डिजिट्स, इफ यस देन डू एडिशन, इफ यस देन डू एडिशन, अदरवाइज डू सब्ट्रैक्शन।
ये वही बात है जो कि मैंने यहाँ पे लफ्ज़ों में लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे फिर दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो मैंने लफ्ज़ों में लिखी हुई है, ठीक है, उसको मैंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ, ये ज़हन में रखें, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये देखें, ठीक है, मैंने कहा है इज़ लास्ट टू डिजिट्स, इफ़ इज़ लास्ट टू डिजिट्स इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट टू डिजिट्स देन डू एडिशन, अदरवाइज डू सब्ट्रैक्शन। ये मैंने सवाल को ट्विस्टेड वर्जन में पेश किया है, ठीक है। आगे, हालांकि मतलब इसका वही निकलता है जो कि पहले बताया गया है। मतलब कि कहते हैं ना, मतलब कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब कि मैंने वो बात की है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखो, ये था हमारा फर्स्ट केस, ये था हमारा फर्स्ट केस सब्ट्रैक्शन का, ये हमारा फर्स्ट केस है सब्ट्रैक्शन का। आगे अब सेकंड केस देखते हैं। अब सेकंड केस है हमारा एडिशन का। सारा प्रोग्राम वैसे ही है, ठीक है, और हमने किया बस ये है कि अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखें, मैंने कहा इज़ लास्ट टू डिजिट्स इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट टू डिजिट्स, लेकिन अब यहाँ पे वैल्यू चेंज है, ये ज़हन में रखें। देखें, मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी है 19, फर्स्ट टू डिजिट्स 19 है हमारे, और लास्ट डिजिट्स है 20। देखें, यहाँ पे मैंने व्यू आईडी बदल दी है। प्रोग्राम सारा वही है, सिर्फ मैंने व्यू आईडी बदल दी है। अब प्रोग्राम का बिहेवियर कैसा होगा? पहले प्रोग्राम का बिहेवियर ये था कि आपने कहते हैं सब्ट्रैक्शन, पहले केस में हमारा फोकस सब्ट्रैक्शन पे था, पहले केस में हमारा फोकस सब्ट्रैक्शन पे था जो कि हमने की। इसको हम अभी इम्प्लीमेंट भी करेंगे। इस कोड का मतलब क्या है? हो सकता है कि अगर इसमें गलती हो तो क्या करें, इसको चला के भी तो देखेंगे ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमने व्यू आईडी बदल दी है और हमने फर्स्ट टू डिजिट्स और लास्ट टू डिजिट्स भी बदल दी हैं, ठीक है, और प्रोग्राम बाकी सारा वही है। अब यहाँ पे देखें, इस लास्ट टू डिजिट्स इज ग्रेटर देन फर्स्ट टू डिजिट्स। अब यहाँ पे देखें, मैंने कहा इस 20 इज ग्रेटर देन 19, यस, इफ यस जंप टू गिवन लेबल। इसका मतलब है कि एडिशन कर दो, इसका मतलब है एडिशन कर दो। तो वो क्या करेगा, वो 20 + 19 करेगा और 20 + 19 करेगा और जवाब पहले AX में लिखेगा, ठीक है, और फिर हम जवाब AX से उठा के उस वेरिएबल रिजल्ट में जाके लिख देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, देखो, कैलकुलेट सम एंड स्टोर इट इन AX रजिस्टर। उसके बाद कॉपी द कंटेंट ऑफ AX रजिस्टर टू वेरिएबल नेम्ड रिजल्ट, ठीक है। ये मैंने साथ साथ कमेंट भी उसके हूबहू वही लिखे हुए हैं जो कि इसका मतलब है, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस ये देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन की वेरिएशन देख लेते हैं। पहले तो था ना कि पॉजिटिव में सब्ट्रैक्शन की तो जवाब पॉजिटिव में आ गया, अब इस सब्ट्रैक्शन के नतीजे में जवाब नेगेटिव में आएगा। तो इस सब्ट्रैक्शन की वेरिएशन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने फिर वही किया, यहाँ पे मैंने किया ये है कि सॉरी, मैंने यहाँ पे ना व्यू आईडी को पहले हम कर देते हैं, फर्स्ट टू डिजिट 16 है और लास्ट टू डिजिट्स 18 है, 18 है, ठीक है। अब देखें, ये मैंने व्यू आईडी बदल दी है, ठीक है। इसके फर्स्ट टू डिजिट्स हमारे 16 है और लास्ट टू डिजिट्स हमारे 18 है, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, यहाँ पे भी लिख दिया है, यहाँ पे भी लिख दिया है, और मैंने इन वेरिएबल्स की वैल्यू भी तब्दील कर दी है, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे 16 करना पड़ेगा। इसको इनिशियलाइज किया 16 से और इसको इनिशियलाइज किया 18 से। वेरिएबल की वैल्यू भी हमने तब्दील कर दी है, ठीक है जी। इसको आप इसका जो मतलब कि मैंने कमेंट्स लिखे हैं ना, इसके आप कमेंट्स को भी आप गौर से देख सकते हैं, ठीक है। इसके जो भी कमेंट्स हैं ना, इसके कमेंट्स हूबहू वही हैं जो कि मतलब कि कोड को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। कमेंट्स का मतलब ही यही होता है, कमेंट्स का मतलब ही ये होता है कि कोड को एक्सप्लेन करना। तो दरअसल ये कोड को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, और ठीक है ना। आगे उसके बाद ये देखो, अब मैंने क्या किया, अब देखो, मैंने कहा कंपेयर इज़ लास्ट AX में क्या है, AX में फर्स्ट टू डिजिट्स हैं, AX में फर्स्ट टू डिजिट्स हैं। इसको कर लेते हैं, एक मिनट, AX में क्या है, 16 है, ठीक है। ये दरअसल मैंने सब्ट्रैक्शन की, दरअसल ये केस 3 हमारे इसका हिस्सा नहीं है, केस 3 इस असाइनमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए की है कि देखो, अगर मैं कहूँ कि AX में मैं 16 डाल दूँ और BX में मैं 18 डाल दूँ, तो ये होगा इज़ 16 इज़ ग्रेटर देन 18, नो। तो इस JA इंस्ट्रक्शन को इग्नोर करो और सब्ट्रैक्शन शुरू कर दो। जब वो सब्ट्रैक्शन करेगा तो इस सब्ट्रैक्शन के नतीजे में जवाब आएगा -2, क्योंकि देखें 16 - 18
सिक्सटीन माइनस 3 तो जवाब आया -2। पहले तो वो जवाब AX में लिखेगा, उसके बाद वो जवाब AX से उठा के इस वेरिएबल रिजल्ट में जाके लिख देगा। फिर मैंने कहा JMP एंड, इसका अंदर अनकंडीशनल जंप विद द लेबल। एडिशन का मतलब एडिशन करो और जवाब AX एडिशन में लिखो, ठीक है। लेकिन दरअसल देखें क्योंकि ये केस 3 है, सब्ट्रैक्शन वेरिएशन है, तो ये एडिशन तो चलेगा ही नहीं ना, ये एडिशन तो पार्ट स्किप हो जाएगा, ये एडिशन वाला पार्ट तो स्किप हो जाएगा क्योंकि मेरा फोकस ही सब्ट्रैक्शन की वेरिएशन पर है, ठीक है ना। अच्छा, अब इस प्रोग्राम को ज़रा चला के देखते हैं कि ये प्रोग्राम चलता कैसे है, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को चला के देखने लगा हूँ, ठीक है जी। ठीक है जी। अब मेरी इस फाइल का नाम है A47.asm, A47.com और A47.lst, ठीक है। ये मेरी देखें, मैं ये कह रहा हूँ नेट वाइड असेंबलर ये असेंबली फाइल लो, इसकी एक आउटपुट फाइल और एक लिस्टिंग फाइल तैयार करवा दो। वो अब मैं एंटर करूँगा, वो मुझे आके कहता है जी सर करवाया। अब मैं कहता हूँ ठीक है कोई मसला नहीं, मुझे इस फाइल को चला के दिखाओ। मैं कहूँगा अब मुझे इस फाइल को चला के दिखाओ A47.com। ये मैंने एंटर किया, ये डिबगर खुल गया। अच्छा, मैंने आपको कहा था, एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ 100। मैंने आपको कहा था कि जी रूल ये है कि हमारा कोड, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ कोड मस्ट बी लोडेड इन मेमोरी एट एड्रेस 100 hex। फर्स्ट लाइन ऑफ कोड मस्ट बी लोडेड इन मेमोरी एट एड्रेस 100 hex। तो मैंने यहाँ पे वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेमोरी में, मैं कह रहा हूँ M1, मैं कह रहा हूँ मेमोरी में जो M1 है ना, ये पैनल है, ये वाला पैनल है, M1 ये वाला पैनल है और M2 ये वाला पैनल है। M1 जो है वो ये वाला पैनल है और M2 ये वाला पैनल है, ठीक है ना। बस मेमोरी को ये वर्टिकल दिखा रहा है और ये हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मेमोरी में मुझे 100 हेक्स लोकेशन से मुझे दिखाओ मेरा कोड कहाँ पे है। मैंने एंटर किया, जब मैंने एंटर किया तो यहाँ पे देखें E90600, इसका मुझे देखें ये E9 ये एक बाइट है, 09 ये दूसरी बाइट है, 00 ये तीसरी बाइट है, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये हमारा जो फर्स्ट 2 डिजिट्स वेरिएबल है जो कि हमारे 2 बाइट ले रहा है, ये फर्स्ट 2 डिजिट्स हमारे 2 बाइट ले रहा है, तो ये वेरिएबल कहाँ पे है, ये देखें 12 इसका 12 ये तो 12 का मतलब है 18, सॉरी ये देखना ये 47 है, ये हमारी एग्जांपल नंबर 47 है, ठीक है ना। इसको रेजोनेट करें, ठीक है ना। ये हमारा हमने A47 की फाइल को असेंबल किया है, ठीक है। ये A47.txt है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ हमारे फर्स्ट 2 डिजिट्स जो कि वेरिएबल है वो 18 है और 18 को हेक्साडेसिमल में 12 कहते हैं। 18 जो कि डेसिमल में है, इसको हेक्साडेसिमल में 12 कहते हैं। और लिटिल एंडियन नोटेशन के तहत हम इसे लिखते यूँ हैं 1200। हालांकि इसे जब हम रजिस्टर में डालेंगे तो ये लिखेगा 0012। चलिए इसको कोड को शुरू करते हैं। मैंने कहा इस देखें 0103 बाइट ये है यहाँ पे, ये 0103। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है फर्स्ट 2 डिजिट्स, इसको AX में डाल दो। तो देखो यहाँ पे लिखा तो 1200 था, लेकिन जब रजिस्टर में गया तो 0012, और यही वो तरीका है, ठीक है ना। जब देखे ना मेमोरी में जो भी चीज़ लिखी जाएगी वो लिटिल एंडियन नोटेशन के तहत लिखी जाएगी, लेकिन जो चीज़ रजिस्टर में आएगी वो CD होके आएगी। लेकिन AFD आपको ये बता दूँ, AFD आपको हर चीज़ हेक्साडेसिमल में बता रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अब मैं कह रहा हूँ कि लास्ट 2 डिजिट्स आप BX में डाल दो। देखो अब AX में 12 का मतलब 18, 12 तो हेक्साडेसिमल में है लेकिन इसकी डेसिमल 18 है, और BX का मतलब हेक्साडेसिमल में ये 10 है लेकिन डेसिमल में ये 16 है। तो मैं अब डेसिमल लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। AX में मैंने 18 डाला, BX में मैंने 16 डाला। फिर मैंने कहा इसको कंपेयर करो, ठीक है। फिर मैं ये कह रहा हूँ BX में क्या है, BX में इस वक्त 16 है और AX में इस वक्त 18 है। मैं कह रहा हूँ इज डेस्टिनेशन इज ग्रेटर देन सोर्स, मतलब क्या, मतलब ये कि इज 16 इज ग्रेटर देन 18, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इज 16 इज ग्रेटर देन 18। जब उसने कहा कि 16 इज नॉट ग्रेटर देन 18, तो क्या करो, सब्ट्रैक्शन करो। अब सब्ट्रैक्शन का कोड चलेगा। वो कह रहा है कि
अब ए एक्स में इस वक्त क्या है, ए एक्स में इस वक्त है 18 और बी एक्स में क्या है 16, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि 18 माइनस 16, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 18 में से 16 निकाल लो और जवाब भी एक्स में लिखो। उसने कहा लिख दिया। 18 माइनस 16 किया तो जवाब आया 2, उसने जवाब एक्स में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने कहा ए एक्स में जब भी कुछ मौजूद है उसे आप रिजल्ट नामी वेरिएबल में डाल दो, ये रिजल्ट नामी वेरिएबल में डाल दो। तो मैं अब देखें, अब यहाँ पे जो है ना देखें 3 4 ये हमारी एक फर्स्ट 2 डिजिट्स वेरिएबल की बाइट्स हैं, 5 6 हमारी लास्ट 2 डिजिट्स वेरिएबल की बाइट्स हैं और 7 8 हमारी रिजल्ट वेरिएबल की बाइट्स हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो 7 और 8 को 7 ये यहाँ से 7 और यहाँ से देखें एक मिनट 0 1 0 7, आप 107 बाइट 107 वाली बाइट को देखें और 108 वाली बाइट को देखें, क्योंकि मेमोरी इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। ओके, ये सारी मेमोरी बाइट्स में अरेंज हुई हुई है। तो देखें 107 बाइट और 108 बाइट को देखें। जब मैंने कहा एक की कीमत इस वेरिएबल में डाल दो तो देखो 0200, ठीक है। हालांकि जवाब तो ये था 0002, लेकिन मेमोरी में कैसे लिखा गया, लिटिल एंडियन नोटेशन के तहत 0200। फिर मैं देखो यहाँ पे कह रहा हूँ जब एडिशन हो गई तो हम टर्मिनेटिंग इंस्ट्रक्शन पे पहुँच गए, ठीक है। नहीं देखो सब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पे हैं, JMP दी एंड, तो हम यहाँ से सीधा एंड पे आ जाएंगे। और यह टर्मिनेटिंग इंस्ट्रक्शन है कि AX में ये कोड डालो और इंटरप्ट हेक्स 21 कॉल करो और ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया है। ये हमारा केस 1 सब्ट्रैक्शन मुकम्मल हुआ है। अब चलते हैं कि एक मिनट इसको सीरियस कर देते हैं। ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ठीक है, इसको क्विट करते हैं। और ठीक है, मैं कहता हूँ हाँ जी, अब मैं फाइल नंबर 48, ठीक है ना, मैं इसको असेंबल करता हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है, मैं कह रहा हूँ नेट बाइट असेंबलर, ये असेंबली फाइल लो, इसकी एक आउटपुट फाइल और एक लिस्टिंग फाइल तैयार करवा दो। अब देखो ये असेंबली फाइल हमारी 48 है, तो फिर मुझे भी किस फाइल पे जाना चाहिए, मुझे भी इस 48 नामी फाइल पे जाना चाहिए, ठीक है जी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ इसको मैं कहता हूँ एंटर। वो कहते हैं ठीक है सर, मैं आपने मुझे जो आउटपुट फाइल क्रिएट करने को कहा था और लिस्टिंग फाइल क्रिएट करने को कहा था वो हो गई है। मैं कह रहा हूँ अच्छा जी, अब इसे AFD में दिखाओ ज़रा, वो AFD में दिखाओ, a48.com फाइल एग्जीक्यूटेबल है, ठीक है ना, इस असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम में, ठीक है। मैं एंटर किया, मैं कह रहा हूँ कि DS:100 कि देखो हमारा रूल क्या था, रूल ये था कि फर्स्ट लाइन ऑफ कोड मस्ट बी लोडेड इन मेमोरी, मतलब मेमोरी को रैम कहते हैं हम, और मेमोरी बाइट्स की फॉर्म में अरेंज हुई हुई है। ये मैंने आपको दिखा ही दिया यहाँ से, ये मेमोरी बाइट्स की फॉर्म में अरेंज हुई हुई है। दूसरी बात ये रूल क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड मस्ट बी लोडेड इन मेमोरी रैम एट एड्रेस 100 हेक्स। तो मैं कह रहा हूँ कि 100 हेक्स पे हमारा कोड पड़ा है और मुझे वहाँ से दिखाओ कि मेमोरी में क्या है, मतलब कि हमारे कोड को मेमोरी में कैसे रखा हुआ है वो दिखाओ। तो देखो हमारे कोड को मेमोरी में उसने E90600 इस फॉर्म में लिखा हुआ है, जो कि इसके ऑप कोड्स हैं, ठीक है। मेमोरी में ये हमारा प्रोग्राम ऑप कोड्स की सूरत में पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखें हमारा वही बात कि 103, ये देखें 1003, मतलब कि 103 से लेके 108 तक हमारे वेरिएबल्स पड़े हैं, मतलब 103 बाइट, 103 बाइट, 104 बाइट, ये हमारे फर्स्ट 2 डिजिट्स वेरिएबल के बाइट्स हैं, 2 बाइट्स। फिर 105 और 106, 105वीं बाइट और 106वीं बाइट, ये हमारी लास्ट 2 डिजिट्स की वेरिएबल की बाइट्स हैं। फिर 107 और 108, ये वो बाइट्स हैं जो कि हमारी रिजल्ट नामी वेरिएबल की हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 103, 104, 105, 106, 107, 108, ठीक है ना। अच्छा, इस प्रोग्राम में शुरू करते हैं। मैंने कहा कि 13 का मतलब है, हाँ देखें ना, मैंने आपको कहा था AFD आपको हर चीज़ हेक्साडेसिमल में बता रहा है, तो 13 का मतलब है 19 को AX में डाल दो, 14 को BX में डाल दो, इन दोनों को कंपेयर करो। मैंने कहा इस डेस्टिनेशन इज ग्रेटर देन सोर्स, इसका मतलब ये है कि इज
20 इज ग्रेटर देन 19, यस अगर 20 इज ग्रेटर देन 19 तो डू एडिशन करनी है। वो क्या करेगा, वो 19 और 20 को जमा करेगा और जवाब भी एक्स में लिखेगा। देखें 27 तो हेक्साडेसिमल में है, लेकिन इसकी डेसिमल क्या 39 है। मैंने कहा कि अब इस एक्स में जो भी कुछ पड़ा है इसे रिजल्ट नामी वेरिएबल में जाकर लिख दो, मतलब कि ये 107 बाइट और 108 बाइट। अब आपने इनको देखना है। अब आपने क्या करना है कि इस जवाब को एक्स में जो भी कुछ मौजूद है, देखें अब एक्स में ये जो एक्स की वैल्यू है ये अब इस रिजल्ट नामी वेरिएबल में चली जाएगी, ठीक है। इसका अब देखें ये हम केस एडिशन का देख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट, सब्ट्रैक्शन वाला लेबल स्किप हो जाएगा और अब ये एडिशन वाला चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब हम एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन ही चलेगा, सब्ट्रैक्शन स्किप हो जाएगा। और यहाँ पे फिर हम जब हम लिखेंगे एक्स में जो भी कुछ है इसे 107, मतलब कि 107 बाइट पर हमारा वेरिएबल रिजल्ट की पहली बाइट है। मेमोरी लोकेशन 107 पर हमारे रिजल्ट नामी वेरिएबल की पहली बाइट है और इसकी दूसरी बाइट कहाँ पे है, वो जाहिर सी बात है वो 108 पर है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो अब देखें मैं कह रहा हूँ एक्स में जो भी कुछ पड़ा है उसे इस रिजल्ट नामी वेरिएबल में जाकर लिख दो। अब देखें यहाँ पे उसने 27 और 00 कर दिया। इसका मतलब ये है कि 0027, देखा ना, इसका ये हेक्साडेसिमल में है लेकिन इसकी डेसिमल 39 है। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ टर्मिनेटिंग इंस्ट्रक्शंस, और ये प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे क्विट कर देते हैं, ठीक है ना, ये प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो गया। और जो तीसरा पार्ट है वो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ठीक है, वो जो तीसरा पार्ट है, लेकिन हम फिर भी इसको एक नज़र हल्का सा देख लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको फाइल को चेंज कर देते हैं, ठीक है, फिर से हम वही बात करेंगे और आखिर में मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा जो कि काफ़ी एक एडिशनल टिप की तरह होगी। अच्छा मैं कह रहा हूँ नेट फाइल असेंबलर, ये असेंबली फाइल लो, इसकी एक आउटपुट फाइल और एक लिस्टिंग फाइल। मैं ये कह रहा हूँ नेट वाइड असेंबलर, इसकी ये असेंबली फाइल लो, इसकी एक आउटपुट फाइल और एक लिस्टिंग फाइल तैयार करवा दो। जब वो उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया, इसका मतलब वो फाइल तैयार करवाया है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि A49.com कि इसे एडवांस्ड फुल स्क्रीन डिबगर, एफडी का मतलब है एडवांस फुल स्क्रीन डिबगर, में इस फाइल को खोलो। जब उसने खोला फिर मैंने कहा कि मेमोरी 1 है उसका पैनल है जो कि हॉरिजॉन्टल में दिखा रहा है और मेमोरी इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। फिर मैं कह रहा हूँ 100 कि क्योंकि 100 लोकेशन पर ही हमारा कोड पड़ा है तो हम वहीं से अपना कोड देखेंगे। उसके बाद हमने कहा आगे जंप किया, ठीक है, इसको हम ज़रा तेज़ी से चलाएंगे कि इस कोड में हो क्या रहा है। अब मैं इस फाइल को मैं 49 फाइल पे आ जाता हूँ, ठीक है। ये केस 3 सब्ट्रैक्शन की वेरिएशन है। मैंने सारा प्रोग्राम वैसे ही बनाया है, ठीक है, बस फ़र्क यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे सिर्फ ये हमारे असाइनमेंट का हिस्सा नहीं है लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए किया है ताकि थोड़ी वेरिएशन है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि इज़ 16 इज़ ग्रेटर देन 18, यकीनन नो, क्योंकि 16 18 से बड़ा नहीं है, तो उसका मतलब है कि ये इंस्ट्रक्शन को वो इग्नोर कर देगा, जंप इस लेवल पे नहीं लगेगी, जबकि अब होगी इसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन का लेवल चल पड़ेगा। तो इसमें होगा ये कि वो कहेगा एक्स में इस वक्त क्या है, एक्स में इस वक्त पड़ा है जी 16 पड़ा है, ठीक है। वो कह रहा है 16 और बी एक्स में इस वक्त 18 पड़ा है, तो 16 माइनस 18 करो तो जवाब क्या आएगा -2, तो जवाब वो एक्स में लिखेगा, -2 इसमें लिखेगा। फिर वो जवाब जो एक्स में -2 पड़ा था वो उठा के इस रिजल्ट टाइम वेरिएबल में लिखेगा और वहीं से हम डी एंड प्रोग्राम के आखिर पे चले जाएंगे, ठीक है। अब मैंने कहा था कि मैंने अब आपको इन थोड़ी सी टिप, मैं एक एडिशनल टिप देना चाह रहा हूँ, हालांकि इस वो असाइनमेंट का हिस्सा नहीं है। वो ये कि इस फाइल का साइज़ क्या है, ठीक है। देखें द फाइल साइज ऑफ A47.com क्या है, वो डेसिमल में 38 बाइट्स है और हेक्स में 26 बाइट्स है। अब तुम कहोगे कि यार ये तुमने फाइल साइज कैसे बता दिया, तो देखें एक कमांड है type टाइप A47.lst। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस फाइल का साइज़ क्या है। देखें 24 बाइट्स, ये भी हेक्साडेसिमल में आपको बता रहा है। 24 और ये 25 CD, ये भी CD 1 बाइट है, 21 1 बाइट है, तो 24 25 26, तो ये 26 बाइट्स का ये फाइल है, ये 26 बाइट की फाइल है। इसका मतलब ये है नो मोर नो लेस,
जितना कहा गया असेंबली लैंग्वेज में उतना ही हुआ, ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ। दरअसल ये बात, इस फाइल का साइज़ बताने का मतलब ये था कि मैं आपको इस चीज़ को बता सकूं कि असेंबली लैंग्वेज में हम जितनी बात कहेंगे उतना ही वो काम करेगा। नो मोर एंड नो लेस, नो मोर नो लेस। इसका मतलब ये है कि देखें 26 बाइट्स, हेक्स में ये 26 बाइट्स का प्रोग्राम है और डेसिमल में ये 38 बाइट्स का प्रोग्राम है, अगर हम डेसिमल में बात करें, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी डिस्कशन करने के बाद हम अपने असाइनमेंट के इख्तिताम पे पहुँच जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।